हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे गुरु रहमान सर द्वारा तैयार किया गया हॉस्टल होमवर्क सीरीज़ है। अगर आप डेली हॉस्टल होमवर्क सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें रहमान सर द्वारा क्या इसमें दिया गया है। और ये सेट नंबर 1 है, ठीक, ये सेट नंबर 1 है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एपिग्राफी में अध्ययन करते हैं, यानी एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, आंसर हो जाएगा इसका शिलालेख। और ये हम लोग को डेली होमवर्क चल रहा है और ये हम लोग को आज मिला है और ये हम लोग पूरा क्वेश्चन को यानी लिख चुके हैं और कल यही इसी क्वेश्चन को सर पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हो गया एपिग्राफी के अध्ययन क्या हो जाएगा, यानी शिलालेख का अध्ययन। सेकेंड में है, देखिए एक आपा और यहाँ पे 2 गो एक्स्ट्रा में लिखने के लिए दिया गया है, यानी डेमोग्राफी क्या हो जाएगा, जनसंख्या अध्ययन हो जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी घास के अध्ययन या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, घास के अध्ययन या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, यानी एग्रेस्टोलॉजी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर में भारत का इथोपिया कहा जाता है तो मध्य प्रदेश का। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का इथोपिया किसे, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए उदयगिरी की गुफा किस राज्य में है, तो ये एमपी के विदिशा में है, यानी उदयगिरी की गुफा किस राज्य में है, तो एमपी के विदिशा में है। बालघाट है ना, बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ में है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा के लिए है। किसके लिए, हीरा के लिए, है ना, यहाँ पे हीरा हो जाएगा, ठीक है, हीरा के लिए प्रसिद्ध और ये कहाँ में है, एमपी में है। ये जो भी क्वेश्चन दिए हैं यानी हमारे रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया है होमवर्क सीरीज है, हॉस्टल होमवर्क सीरीज। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। किसको, कनिंघम को। हम लोग को दिए थे, यानी क्वेश्चन जो दिए हैं उसको हम लोग लिख चुके हैं। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए फिर आपका 2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है और बाकी सर यानी लिखवाते भी हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये नॉर्मल बोरलॉन्ग, शॉर्ट में लिखे हैं बोरलॉन्ग। और ये यानी विश्व में जो हरित क्रांति के उदय हुआ था वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक विश्व बोलेगा तो कब, 1960 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामी नाथन हो जाएंगे। और कब हुआ था, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कब हुआ, तो 1966 से 67 में, जब यानी कि इंदिरा गांधी इस टाइम बने थे, ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे। चलिए उसके बाद है पराक घाटी स्थित है। पराक कौन सा, पराक घाटी कहाँ में है, तो ये असम में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। शांति घाटी स्थित है केरल में, यानी शांत घाटी किसको, केरल को। यानी नुब्रा घाटी कहाँ में है, तो लद्दाख में। नुब्रा घाटी बोले तो लद्दाख में है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ में है, तो ये नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय में है, यानी किस मंत्रालय में आता है, तो रक्षा मंत्रालय में ये आता है। मानव है ना, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, तो 1986 में, ठीक है। भारत यानी भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, 1986 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया, क्या कब किया, तो ये किया था कब, 1990 में किया था। मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया, यानी मानव विकास सूचकांक को जारी किया कौन किया था, यानी कौन दिया था ये, तो महबूब उल हक है ना, महबूब उल हक बोलते हैं, अल उल हक बोलते हैं, ठीक है, महबूब। चलिए उसके बाद सेकेंड में क्या है कि मानव विकास सूचकांक का नाम होता, यानी कि मान होता है, मान बोला है, नाम नहीं, मान, यानी कि मेजरमेंट का अंक कितना है, तो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम है, शिक्षा और जीवन व्यवस्था हो गया और आय, ये 3 आयाम है मानव विकास सूचकांक के जारी करते हैं। चलिए मानव विकास सूचकांक जारी करता कौन है, यानी कि प्रकाशन कौन करता है, जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी की स्थापना अगर पूछता है तो कब, ये 1965 में हुआ था। न्यूयॉर्क, ये मुख्यालय कहाँ में है, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में आया था। हरित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था, 2010 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछेगा तो 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। एनजीटी के अध्यक्ष है ना, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे, ठीक है, श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना यानी हुआ था कब, 2010 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, 1958 में, यानी 1958 में हुआ था और ये नई दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। चलिए मानव नेत्र गोलक का व्यास होता है तो 2.3 से 2.3 ही लिखे है ना, 2.3 से रेंज होता है, 2.3 आगे। भूरा है ना, भूरा नीला को विभेद करता है, आइरिस, यानी कि जो कलर होता है भूअर यानी भूरा और नीला को विभेद करता है कौन, आइरिस करता है। हंगुल क्या है, हंगुल क्या है, तो काश्मीरी हिरन है, यानी कश्मीर का हिरन है, काश्मीरी हिरन है। हंगुल क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, हंगुल क्या है, काश्मीरी हिरन है। डांची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ में है, तो जम्मू, यानी डांची ग्राम
अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या है कि डांची ग्राम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो काश्मीरी हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है। डांची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, यानी कि 1970 में हुआ था। हंगुल परियोजना कब हुआ था, 1970 में। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु क्या है, तो काश्मीरी हिरन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का यानी कि राज्य का पशु क्या हो जाएगा, तो काश्मीरी हिरन होगा। पंजाब राज्य का पशु क्या हो जाएगा, तो काला हिरन हो जाएगा। कौन सा, काला हिरन हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का पशु क्या हो जाएगा, तो ये सांभर हिरन हो जाएगा। कौन सा, सांभर हिरन। तो उड़ीसा का सांभर हिरन, पंजाब का काला हिरन, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी हिरन। हंगुल परियोजना शुरू कब हुआ, 1970 में। डांची ग्राम अभ्यारण्य की कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में। डांची ग्राम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किस लिए, तो कश्मीरी हिरन के लिए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 9 पढ़ लिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सात्विक है ना, सात्विक साईराज किस यानी खिलाड़ी है, किसका है, तो बैडमिंटन का। किसका है ये, तो बैडमिंटन का है। फिर उसके बाद है चिराग सेठी, खिलाड़ी है बैडमिंटन का। चिराग सेठी किसका, बैडमिंटन का। PR श्रीजेश ये किसका है, तो हॉकी का हो जाएगा। सविता पुनिया खिलाड़ी है किसका, हॉकी का। सविता पुनिया हॉकी का, PR श्रीजेश हॉकी का, चिराग सेठी बैडमिंटन का। मनु भाकर निशानेबाजी, यहाँ पे मनु भाकर क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। चलिए उसके बाद चिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगा, तो साइटी यांगो। ठीक है, साइटी यांगो। देखिए जो लगेगा बहुत भारी तो उसको तोड़ के लिखेगा और अपना लैंग्वेज में याद करेगा। ठीक है, साइटी यांगो क्या नाम है, चिल्ली की राजधानी साइटी यांगो। उरुग्वे की राजधानी क्या होगा, मांटे है ना, मांटे वीडियो क्या हो जाएगा, मांटे वीडियो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगा। गुयाना की राजधानी क्या होगा, जॉर्ज टाउन हो जाएगा। यूक्रेन का क्या हो जाएगा, तो कीव हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या होगा, कीव। माली का क्या होगा, बमाको है ना, माली की राजधानी क्या हो जाएगा, तो बमाको। ठीक है, पेलाग्रा रोग किसके कमी से होता है, तो ये पेलाग्रा रोग जो होता है नियासिन के है ना, पेलाग्रा नियासिन यानी विटामिन B3 के कमी से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इटाई किसकी कमी से होता है, तो कैडमियम के कमी से इटाई हो जाता है। मिनी माता लिखा है, माता की कमी से क्या हो जाता है, तो पारा हो जाता है। मिनी माता यानी पारा से। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, तो नाइट्रेट है ना, किसका, नाइट्रेट से होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, तो ये क्या होगा, क्वाशिकियोर। मरासमस रोग क्वाशिकियोर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 47 ये किसे है, तो मद निषेध लिख दिया है ना, यानी कि मद जो ड्रिंकिंग से है, हाँ मद यानी कि दारू, ये सबसे है। चलिए उसके बाद 48 कृषि पालन यानी कि अनुच्छेद 48 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो कृषि पशु पालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण से संबंधित है। कौन सा, अनुच्छेद 49। 50 क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका है जो एक दूसरे से अलग है, एक साथ में नहीं है। चलिए 51 में क्या होगा, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, किनके ऊपर, तो APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस तो 15 अक्टूबर को, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण है ना, प्रदूषण नियंत्रण दिवस तो 2 दिसंबर को होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेमर है ना, लेमर हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। लेमर हाथी रिजर्व कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है। लेमर हाथी रिजर्व कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है। लेमर हाथी रिजर्व कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। अचानक कमर है ना, अचानक कमार टाइगर किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। गजकोथा किस अभियान यानी अभियान शुरू हुआ था, तो असम में हुआ था और ये हाथी के संरक्षण के लिए हुआ था। गजकोथा का है तो हाथी के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट अभियान तो 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट अभियान। क्रिस्टोन किसकी प्रजाति है, तो ये हाथी की प्रजाति है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्रिस्टोन किसकी प्रजाति है, तो हाथी की प्रजाति है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ, तमिलनाडु में है। ईतांकी हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो नागालैंड में। ईतांकी हाथी रिजर्व कहाँ में है, तो ये नागालैंड में है। दिहिंग पटकाई रिजर्व किस राज्य में है, दिहिंग पटकाई रिजर्व किस राज्य में है, तो असम में है। शिवालिक का हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। शिवालिक हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव, तो बोनालू महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोलांगू महोत्सव तेलंगाना में। फिर है सगाई महोत्सव, तो ये मणिपुर में हो जाएगा। सगाई महोत्सव कहाँ, मणिपुर में हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद नारकोंडम मेघालय में। नारकोंडम कहाँ, मेघालय में हो जाएगा। नारकोंडम मेघालय में। कंबाला, कंबाला कहाँ में हो जाएगा, कर्नाटक में। जल्लीकट्टू कहाँ, तमिलनाडु में होगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। कलबेलिया हो जाएगा राजस्थान में। कलबेलिया राजस्थान में। अब बांदला कहाँ में, मेघालय में। बांदला मेघालय में, बादला मेघालय में। और सतरिया कहाँ हो जाएगा, असम में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए यूक्रेन की मुद्रा है ना, यूक्रेन की मुद्रा हीरबिनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरबिनिया। यूक्रेन का हीरबिनिया हो जाएगा। चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, रेन मिनवी है ना, RNB बोलता है ना, रेन मिनवी। और भूटान का हो जाएगा नगुल ट्रम हो जाएगा। थाईलैंड का बहत हो जाएगा। कोरिया का वॉन हो जाएगा। और मंगोलिया का
टुगरिक हो जाएगा, है ना, मंगोलिया का टुगरिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यानी टोटल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 17 गो है, लेकिन इसमें 17 नहीं, कम से कम हर में 5 गो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लगाया गया है। और ये हमारे होमवर्क यानी कि हॉस्टल होमवर्क है जो रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपको इस तरह के डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम कम्युनिटी में ये क्वेश्चन को कल से हम डाल देंगे, ठीक है। इस पर कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, ये हम डाल देंगे। अगर जो भी सीट देना चाहते हैं वो दे लीजिएगा। अगर कोई भी हॉस्टल में आना चाहते हैं तो हॉस्टल में यानी कि रहमान सर के हॉस्टल ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।